हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कक्षा 7 का आज पढ़ेंगे तुम काम ना करो तुम कल्पना करो। गोपाल सिंह नेपाली की यह कविता है और यह कविता नवीन क्रांति लाने के लिए लिखी गई है। जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तोड़ने के लिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं और एक नए समाज की कल्पना करने के लिए, एक नए समाज का निर्माण करने के लिए हम सबसे आह्वान कर रहे हैं। तो हम पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ। है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। हटती न दासता की पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति के। तुम काम ना करो किशोर काम ना करो, तुम काम ना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी आ गई। आज़ाद देश रक्त की रवानी आ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की। तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह है श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला। है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए। तुम योजना करो स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। तो ये कविता हमारी यहाँ पर थी गोपाल सिंह नेपाली की, जिसका हम लोगों ने सस्वर वाचन किया। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गोपाल सिंह नेपाली जो हैं वो वीरता के कवि कहे जाते हैं और एक नवीन क्रांति लाने के पक्षधर रहे हैं। इस कविता में भी उन्होंने यह हमें बताया है कि हमें पुरानी परंपराओं, पुरानी रूढ़ियों और रो करके भीख मांग करके किसी से याचना करने की बात जो कही जाती है, उन सब का विरोध किया है और एक नवीन समाज की कल्पना की है। तो हम इसका एक एक करके देखते हैं, एक एक पैराग्राफ को। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, कि तुम एक नई कल्पना करो, एक नया इमेजिनेशन करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, कि जो समाज की नीतियाँ बनी हुई थी, जो नियम बने हुए थे, वो सारे पुराने हो चुके हैं। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, और मनुष्य जो पुरानी रीतियों पर, पुरानी परंपराओं का पालन करते चला आ रहा था, वो परंपराएं भी अब घिस चुकी हैं। है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, अभी भी हैं, कुछ अभी भी हैं, कुछ पहले थी। बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, फिर विधवाओं को पढ़ने के लिए रोक टोक, छुआछूत का भेद, ये सारी जो बातें थी, और वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह में बहुत तरह की कुरीतियों का पालन किया जाता है। तो उन परंपराओं को हमें तोड़ना है, उनसे बाहर निकल करके एक नए समाज की कल्पना करनी है, निर्माण करना है। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, कि जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, उसे उन पुरानी परंपराओं से तोड़ना है, निकालना है और उसका श्रृंगार करना है नवीन चीज़ों से, आधुनिकता की चीज़ों से। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, कि तुम नई कल्पनाएं करो अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए, ना कि पुरानी परंपराओं का निर्वहन करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, कि कभी रो करके हम आंसू की धारा बहा लें और सोचे कि हमारे हाथों की जंजीर टूट जाए, हमारे भारत माता की जकड़ी हुई जंजीरें टूट जाए हमारे रोने से, तो वो कभी नहीं हो सकती। दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, और दुख दर्द भी है वो दुलार से कभी नहीं भागते, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हटती न दासता पुकार से गुहार से, कि न दासता जो है, गुलामी जो है, वो भी न चिल्लाने से, न किसी से फरियाद करने से दूर होती है। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति का, इस गंगा के किनारे बैठ करके आज राष्ट्र की शक्ति का
कि तुम काम ना करो, तुम काम ना करो, तुम काम ना करो। तो कहने का मतलब ये है कि वो कामना करने के लिए कह रहे हैं कि अपने देश की आज़ादी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या क्षमता है, उसकी पहचान करना। जो तुम गए देश की जवानी आ गई, तुम देश की युवा पीढ़ी हो और तुम चले गए तो देश की जवानियाँ चली जाएंगी। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी आ गई। जो चित्तौड़ के राणा प्रताप थे और जिन्होंने अपनी वीरता का लोहा पूरे विश्व से मनवाया, उनकी भी वीरता की कहानियाँ चली जाएंगी। अगर तुम युवा व्यक्ति जो है, हम भी युवा व्यक्ति जो हैं, वो अपने कदम पीछे कर ले तो और उन रीतियों का अनुपालन करने लगे जो हमारे समाज के लिए अहितकर हैं। आज़ाद देश रक्त की रवानी आ गई और आज़ाद देश का जो सपना हम लोगों ने देखा है, उसकी भी रवानियाँ चली जाएंगी। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो। अब सूर्य से, चंद्र से, रिद्धि सिद्धि से जो कल्याणकारी प्रतीक हैं, तो इनसे याचना करो कि हमारे देश का भी कल्याण हो। फिर है आकाश है स्वतंत्र मेखला, कि पूरी आकाश गंगा स्वतंत्र है, पूरा आकाश स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है। यह है श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा। श्रृंग मतलब पर्वत होता है, तो यह पर्वत भी स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ है, किसी के बंधन में नहीं है। जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला। जल प्रपात जो ऊपर से, पहाड़ों पर से पानी गिरता है, वह श्रृंखलाओं को, पर्वत श्रृंखलाओं को काटते हुए आगे बढ़ता है। वह याचना नहीं करता है, वह अपना रास्ता बना लेता है। आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए, आनंद के लिए, शोक के लिए, जन्म के लिए, मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, कि तुम प्लानिंग करो कि तुम्हारा जीवन कैसे सुखों से भरा हो, आज़ादी के सपने जो हम लोगों ने देखे हैं वो कैसे पूरे हो। इसके लिए तुम योजना बनाओ, एक प्लानिंग करो, एक कल्पना करो, एक याचना करो, लेकिन उससे भीख मांग करके नहीं, किसी से हाथ फरियाद करके नहीं, बल्कि संघर्ष करके एक नवीन समाज की कल्पना करो। तो ये हमारी कविता यहाँ पर थी गोपाल सिंह नेपाली की, जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो हम लोग अगले वीडियो में, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।